आज की इस ग्लोबलाइजेशन और रैपिड ग्रोथ के दौर में भले ही कैपिटलिज्म का प्रभाव दुनिया पर तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन जब हम ह्यूमन लेवल पर या सोसाइटी में क्लास डिफरेंस और बढ़ती इकोनॉमिक इनक्वालिटी को देखते हैं तो इसे समझने के लिए हमें आज भी कम्युनिज्म का सहारा लेना पड़ता है। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर कम्युनिज्म कैसे इन्वॉल्व हुआ, कैसे 19th और 20th सेंचुरी को लेबोरेटरी ऑफ कम्युनिज्म आइडियाज के तौर पर भी याद रखा जाता है। इसके साथ ही हम कम्युनिज्म की बेसिक फिलॉसफी को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर दुनिया में कम्युनिज्म की जरूरत क्यों पड़ गई। बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि 19वीं सदी में जब ये विचार आया तो उससे पहले दुनिया में क्या हो रहा था। अगर हम इतिहास में पीछे जाए तो पाएंगे कि कम्युनिज्म के आने से पहले करीब एक सदी पहले पश्चिमी यूरोप में राजा और सामंतों का दौर चल रहा था। इस बदलाव के चलते सत्ता और अर्थव्यवस्था आम लोगों के हाथों में आ रही थी। इसी बदलाव को देखकर आधुनिक अर्थशास्त्री के जनक एडम स्मिथ ने एक नया विचार दिया। उन्होंने कहा कि अब जब हम राजा और सामंतों के गुलामी से आज़ाद हो गए हैं तो हमें एक ऐसा आर्थिक सिस्टम बनाना चाहिए जो समाज के हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाएगा। इसके लिए एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक किताब लिखी। यह किताब पहली बार फ्री और ओपन मार्केट का आइडिया लेकर आ गया। इसी से पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की शुरुआत हो गई। पूंजीवाद का मतलब है ऐसा सिस्टम जहां बाजार में सरकार या किसी बाहरी ताकत का दखल ना हो। बाजार से जुड़े लोग खुद तय करें उसे कैसे चलाना है। द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने कहा अगर दुनिया में कैपिटलिज्म आता है तो कैपिटलिस्ट, लेबरर्स और कंज्यूमर के बीच एक बैलेंस बना रहेगा। एडम स्मिथ का मानना था कि कैपिटलिस्ट के लिए मजदूर जरूरी होंगे क्योंकि मजदूरों के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। मजदूरों के लिए कैपिटलिस्ट भी जरूरी होंगे क्योंकि वे जॉब्स अवेलेबल कराएंगे। वहीं कंज्यूमर इन दोनों पर निर्भर होगा क्योंकि इनके म्यूचुअल पार्टिसिपेशन से ही उसकी डिमांड पूरी हो पाएगी। स्मिथ का आइडिया था इन तीनों कंपोनेंट के आपसी तालमेल से बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के एक बेहतर और प्लेजेंट मार्केट का निर्माण होगा। ये मॉडल सुनने में आइडिया लगता था क्योंकि इसमें लेबरर्स, कैपिटलिस्ट और कंज्यूमर्स सभी को फ्रीडम और बैलेंस का वादा किया गया था। साथ ही सबको इक्वल चांस देने की भी बात की गई थी। जब एडम स्मिथ अपने कैपिटलिस्ट मॉडल का प्रचार कर रहे थे तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया एक बड़ी क्रांति का सामना करेगी जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। 1790 में एडम स्मिथ का निधन हो गया था और वो देखना ये चूक गए थे कि मशीनों का आविष्कार इंसानी समाज को कैसे बदल देगा। जिस कैपिटलिज्म को उन्होंने उगता हुआ सूरज समझा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते वही सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड और यूरोप में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को जन्म दे दिया, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर मजदूर वर्ग पर पड़ गया। मशीनों की वजह से मजदूरी घट गई, काम के घंटे बढ़ गए और मजदूर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस बदलाव ने एडम स्मिथ के बैलेंस और मॉडल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की कैपिटलिस्ट कंट्रोल बढ़ गया जबकि मजदूर और अपने अधिकारों से दूर होते चले गए। समाज में एक बड़ी खाई बन गई। एक तरफ वे लोग थे जिनके पास संसाधन और पूंजी थी और दूसरी तरफ वे मजदूर जो अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में लेबर क्लास की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 20 साल रह गई थी। यह इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन एक गहरे सोशल क्राइसिस का संकेत था। इसी क्राइसिस की वजह से समाज में खालीपन यानी वॉइड पैदा हो गया। इस वॉइड को भरने के लिए 19वीं सदी के मध्य में एक थिंकर का उदय हुआ जिसे दुनिया में कार्ल मार्क्स के नाम से पहचाना। मार्क्स ने कैपिटलिज्म की गहरी आलोचना करी। उनका कहना था कि कैपिटलिज्म जिसे स्मिथ ने उगता सूरज माना था, असल में आधुनिक समाज के लिए अंधकार के सिवा कुछ नहीं है। मार्क्स ने मजदूर वर्ग के शोषण को खत्म करके और एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना के लिए कम्युनिज्म की थ्योरी पेश करी थी। लेकिन इससे पहले हम उनकी थ्योरी पर बात करें, एक बार कार्ल मार्क्स की जर्नी को समझते हैं और देखते कि आखिर कम्युनिज्म के आगे कैसे डेवलप हुआ और उस आइडिया तक पहुंचने के लिए किन किन लोगों ने मार्क्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। हाउ डिड कम्युनिज्म इवॉल्व। दोस्तों, कम्युनिज्म के विचार मिड 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स के साथ दुनिया के सामने आया, लेकिन मार्क्स यहाँ तक कैसे पहुँचे ये जानना बेहतर होगा। 5 मई 1818 को जर्मन के ट्रायर शहर में जन्मे कार्ल मार्क्स के शुरुआती जीवन साधारण था। उनके पिता वकील थे
और उन्होंने मार्क्स को अच्छी शिक्षा दी थी। मार्क्स ने बॉन और बर्लिन यूनिवर्सिटी में कानून, इतिहास और फिलॉसफी की पढ़ाई करी थी। पढ़ाई के दौरान उन्होंने संघर्ष समझा कि सिर्फ किताबों से समाज की बड़ी समस्या का हल नहीं निकलता है। मार्क्स पर सबसे गहरा असर जर्मन फिलोसोफर हेगल के विचारों को पड़ गया। हेगल की थ्योरी में डायलेक्टिकल्स उन्होंने खासतौर पर प्रभावित कर दिया। इस थ्योरी के मुताबिक समाज और इतिहास में बदलाव थीसिस और एंटीथीसिस के टकराव से होता है, जिससे एक नया विचार यानी सिंथेसिस जन्म लेता है। हेगल का मानना था कि ये बदलाव विचारों और चेतना के स्तर पर होते हैं। मार्क्स ने इस सोच को अपनाया, लेकिन इसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया। उन्होंने कहा कि बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं होता है, इसके लिए ज़मीन पर चीज़ों को बदलना होगा। मार्क्स का मानना था कि समाज में ऐसी बदलाव लाने के लिए आर्थिक और भौतिक परिस्थिति को बदलना होगा। मार्क्स ने हेगल के बारे में कहा, हेगल ने सही कहा है कि बदलाव डायलेक्टिकल होते हैं, लेकिन उनके विचार उल्टे थे। मैंने उन्हें सीधा किया है। यहीं से मार्क्स ने अपनी थ्योरी बनाई, जो उन्होंने बताया कि समाज में बदलाव के लिए असमानता और शोषण के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। यही सोच आगे चलकर कम्युनिज्म की नींव बन गई।